उनको सृष्टि निर्माण का आदेश मिला। नारद जी ने उनके 11,000 मानसिक पुत्रों को बाबा बना दिया। उसके पश्चात उन्होंने 60 कन्याओं को प्रकट किया और उन्हीं में से माना 27 का विवाह चंद्रमा के साथ, 13 का कश्यप ऋषि के साथ, 10 का धर्म के साथ, 4 का विवाह ताक्ष नाम के ऋषि के साथ, 2 भूतों को, 2 अंगरा को, 2 कृपाश नाम के ऋषि को ब्याई गई। जो कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, इन्हीं से पूरे संसार का सृजन हुआ है। ये दैत्यों की माता है। हिरण्याक्ष का वध जब से भगवान ने कर दिया था, तो हिरण्याक्ष का जो भाई हिरण्यकश्यपु है, उस हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि महाराज मुझे प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है, और बदला लेने की भावना से तपस्या करने को चला गया। अपनी पत्नी कयाधु को कहा, देवी मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं और वर्षों के बाद में लौटूंगा मैं। तो कहा ठीक है। अब वो तपस्या करने के लिए गया तो कयाधु ने देवताओं से निवेदन किया। तो देवताओं के जो गुरुदेव बृहस्पति जी हैं, उन्होंने एक तोता का रूप ले लिया। हिरण्यकश्यपु गया कि वृक्ष के नीचे बैठकर के ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः। जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, तोता के रूप में बृहस्पति जी बैठे, उन्होंने बोल पड़े, ओम नमो नारायणाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। महाराज, तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि भाई ये तोता जो है, ये नारायण का नाम बोल करके मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, मेरा ध्यान ब्रह्मा जी में नहीं लग पा रहा है। दूसरे पेड़ के नीचे बैठा, वहां वही हालत। हिरण्यकश्यपु ने कहा आज मुझे लौट के जाना चाहिए। लौट करके गया और कयाधु ने देखा, कहा पतिदेव आप तो कह रहे थे कि आज मैं जा रहा हूं, वर्षों के बाद में लौटूंगा, आप तो सांझ को ही आ गए, क्यों? तो कहा देवी क्या बताऊं, जैसे मैं ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा तो वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा हुआ था और मैंने तो कहा ब्रह्मदेवाय नमः, और उसने कह दिया ओम नमो नारायणाय नमः। ओहो, जैसे कयाधु ने अपने पति के मुख से नारायण नाम सुना, वो तो नाचने लगी है। ऐसा पापी पति, ऐसा नास्तिक पति जिसने कभी भगवान का नाम न लिया हो, कभी भगवान का नाम लेने न दिया हो, आज वो स्वयं नारायण का नाम बोल रहा है। महाराज वो तो नाचने लगी, आज मैं धन्य हो गई, ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। महाराज उस तोता ने क्या कहा, देवी नमो नारायण कहा। अब नमो नारायण महाराज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार कयाधु ने हिरण्यकश्यपु के मुख से नाम बुलवा दिया महाराज। और जैसे अनेकों बार नाम बुलवाया, अगले दिन प्रातःकाल हिरण्यकश्यपु तो चला गया। देवताओं को पता चला कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु पुत्र को जन्म देने वाली है। तो देवराज कयाधु का हरण करके ले जाने लगा। नारद जी ने कहा इसका पुत्र तो भगवान का भक्त होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नारद जी ने बताया, कहा कि इसको हमारे यहां पर छोड़िएगा। तो देव ऋषि नारद जी के आश्रम में उसको विराजमान किया और नारद जी ने जो भी ज्ञान दिया और सबको महाराज कयाधु ने सुना। और प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में सबको जान लिया है।
हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के से अनेक वरदान मांग करके और लौट करके जैसे ही हिरण्यकश्यपु आया तो नारद जी ने कयाधु को समर्पित कराया। 3 पुत्र पहले थे, चौथे बालक का जन्म बाद में हुआ, लेकिन आज जो बालक जन्म लिया है वो बालक बड़ा दिव्य है महाराज, अद्भुत बालक है, चमत्कारी बालक है। हिरण्यकश्यपु उस बालक को लेकर के शुक्राचार्य के पास में गए। गुरुदेव जरा देखिएगा, ये बालक अभी इसका जन्म हुआ है। और जैसे ही महाराज शुक्राचार्य ने बालक देखा, आश्रम में आया है, कमल खिलने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु का संचार होने लगा और दिव्य महाराज वसंत ऋतु का आगमन हो गया। पुष्प खिलने लगे, वृक्ष से फल गिरने लगे, गाय माता से स्वयं दूध झरने लगा, परम आनंद छा गया। शुक्राचार्य जी कहने लगे, ला हिरण्यकश्यपु को कहा राजन ये बालक है या बवाल है? क्यों? अरे इसके आगमन से यहां पर इतना आनंद प्रकट हो गया है, सबके हृदय में आह्लाद हो रहा है, आनंद हो रहा है। अरे जिसके आगमन से इतना आह्लाद उत्पन्न हो गया, इसलिए राजा हम तेरे बेटे का नाम प्रहलाद रखते हैं। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो।